periods of Stone Age, again Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. So can anyone tell me why these ages were divided, Paleolithic, Mesolithic and Neolithic, on the basis of what? Different type of stones only, or there are some other factors also? Yeah, very good. So the other were the cultural development. Cultural development, can you elaborate? Hmm. Very good. It means initially they were hunters and gatherers. तो मतलब क्या करते थे, वो केवल हंटिंग करते थे और जो भी फूड वगैरह मिलता है उसको इकट्ठा कर लिया करते थे. Then they started Mesolithic period में क्या हुआ? Why this Mesolithic period came into a picture? Because in this period the climate was being changed. Climate change हो रहा था, glaciation dissolve हो रहा था, ice age dissolve हो रही थी. तो ice age, now earth became more warmer, so they started getting out of caves. क्या करते हो अभी कुछ दिनों के बाद जो स्वेटर पहने हुए हटा दो, ठीक है. तो वैसे अपना उन्होंने जो वुलन क्लॉथ से हटाए, मतलब शेल्टर्स से बाहर निकले और प्लेन्स में जाना शुरू किया. जब प्लेन्स में जाना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि कई तरह के एनिमल्स थे, ठीक है, जिनको हंट भी कर सकते हैं वो. तो अभी क्या था, स्कैवेंजर्स थे जो फूड तो डेड एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे. तो फर्दर मेसोलिथिक पीरियड में उन्होंने क्या किया कि डोमेस्टिकेशन का, देखो अब यहाँ पे एक बात जो पॉइंट बोल रहा हूँ ध्यान रखना, ठीक है, कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की अर्लीस्ट एविडेंस हमें किस पीरियड में मिले? मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है. लेकिन डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कब से माना जाता है? नियोलिथिक पीरियड से. क्लियर? जैसे पॉटरी के हमें लाइक अपर पैलियोलिथिक पीरियड में भी हमें कुछ डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन इट इज सेड दैट लाइक 1 or 2 एविडेंसेस आर नॉट सफिशिएंट टू डिफाइन द कल्चर. क्लियर? सिमिलरली नियोलिथिक जो लास्ट मेसोलिथिक का एंड फेज था, वहां पर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट स्टार्ट हो गया. क्लियर? सो लेकिन व्हेन वी credit the start of cultivation and agriculture, we give to the Neolithic period, because when we talk about this cultural evolution, it means these small facts are not sufficient. It means when culture is started, it means the prevalence of culture, it means large scale pottery, large scale cultivation, large scale domestication, large scale agriculture. So like wolf को अगर कैप्चर करोगे, देखो एनिमल कीपिंग एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन इज डिफरेंट. शेर को आप बांध सकते हो, शेर को डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट गिव दैट एनिमल द एनवायरमेंट टू ग्रो अप. लेकिन डॉग को क्या है, डॉग को आप बांध भी सकते हो. इट मीन यू कैन हैव द कीपिंग ऑफ एनिमल्स एज वेल एज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. सिमिलरली the early men started domestication of plant. What do you mean by of डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट? आप देखोगे कहीं कहीं आप कभी भी ऐसी जगह जाओगे जहां पर आपको कुछ फ्रूट्स मिल जाएंगे ओपन जंगल में, और फिर क्या करोगे आप? डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स मींस व्हेन यू प्रोवाइड द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट टू ब्रॉट अप दैट particular animal or plant, that is called the domestication. So domestication of plants and domestication of animals and domestication for both the together. तो animal husbandry along with the agriculture started in Neolithic period. Early evidence of pottery similarly. तो Mesolithic period में हमें pottery के evidence मिले. So similarly we can find that these changes in culture led to the division of these period. So Paleolithic period like Stone Age started with 2.6 million years ago. तो कुछ अप्रोक्सीमेट डेट याद रखना, ठीक है. सो पैलियोलिथिक पीरियड से जब मेसोलिथिक पीरियड में गए तो दैट्स अबाउट मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट्स विद अप्रोक्सीमेटली अबाउट 12,000 और 10,000 ईयर्स, और नियोलिथिक स्टार्ट्स विद 7,000 अप्रोक्सीमेटली ईयर्स अगो. इन इंडिया वी फाउंड द नियोलिथिक टूल्स फ्रॉम द एज ऑफ 7,000 इटसेल्फ, जबकि हमें अक्रॉस द वर्ल्ड जो टूल्स मिले हैं वो 9,000 to 10,000. इसलिए नियोलिथिक एज इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 7,000. Is it clear? So do you have any idea about where did we find the earliest evidence of agriculture? Neolithic period, which site? Any idea about the site?
Okay, I will give you some options. Koldeva, Mehergarh, Lahura Dev, none of the above. Mehergarh. So how many say Mehergarh? Earliest evidence of agriculture. ठीक है, अब देखो यहीं पे, इसलिए ये सारे फैक्ट्स को, प्री हिस्ट्री के फैक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। अभी तो पढ़ा नहीं होगा, काफी टाइम हो चुका है, इसलिए याद रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। देखो, मेहरगढ़ रिलेटेड टू द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। कोल्डीवा, वेर इज कोल्डीवा? लहुरा देव, उत्तर प्रदेश के लोगों को तो पता होना चाहिए, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है ना। सो मेहरगढ़, वी फाइंड दैट in Mehergarh we find the earliest evidence of wheat. Clear? And earliest evidence of agriculture we find in, पहले हमें मिलता था कोल्डीवा में, इसके बाद रिसेंटली लहुरा देव, नियर कोल्डीवा, लहुरा देव we find the earliest evidence of agriculture. And what we find? Rice. बस नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको ट्रबल करेंगे। वैसे आप क्वेश्चंस, यही मैं बोलता, जब आप डॉक्यूमेंट को पढ़िएगा तो एक अपना 1 पेज का 2 पेज का नोट्स बना के चलिएगा कि अर्लीस्ट एविडेंस, पॉटरी कब से स्टार्ट हुई, डोमेस्टिकेशन कब से स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट हुआ, किचन कब से स्टार्ट हुआ। किचन मतलब इट्स नॉट लाइक मॉडर्न किचन, मॉड्यूलर किचन, ठीक है। ऐसा किचन जहां पर हमको, जब मैन स्टार्टेड कीपिंग फूड, दैट्स कॉल्ड किचन। तो घर का जिसमें केवल एक रूम होता है, तो वहां भी एक तैयारी कर रहे हो तो किचन बनाते हो ना, तो इट्स लाइक द पार्ट known as kitchen, ठीक है। So when man started domestication of plants, it means अभी जो खा रहे हैं थोड़ा बच भी रहा है, तभी तो रखेगा वो कुछ। तो they started using natural objects as the keeping tools. So they started thinking about some objects to keep their surplus food. So मिट्टी के बने हुए बर्तन स्टार्ट, तो handmade pottery. When the surplus food required to have in large number, so they need more pottery. So started using some innovation with respect to the efficiency, more number of pottery. They started using wheel, potter wheels. Clear? So we have to understand these evolution. Clear? फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग ना मिले, लेकिन हमें प्री के लिए हमें फैक्ट्स पर ही टिक करना होगा, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू, हाँ, दैट्स व्हाट वी विल क्लियर थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अगर अर्लीस्ट लिखा हुआ है, अर्लीस्ट एविडेंस हमें कहाँ मिल रहे हैं, तो लाइक बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट्स इन न्यूलिथिक पीरियड, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स we found in Mesolithic period. So that depends upon the kind of statement which is given. Like we find the horse skull in IBC, but the question was whether the IBC people were familiar with the horse or not. How would you say that the people were familiar? देखो जैसे सपोज ये एक पेन है, ये पेन मिला, ठीक है, फाइंडिंग्स में, it is very difficult to interpret. It's very difficult to write the history on the basis of archaeological findings. ठीक है, तो अगर कोई पेन मिला, डिजिटल पेन मिला, तो कैन यू से दैट दिस पेन बिलोंग्स टू दिस एरा, दिस क्लास? यस. कैन यू से दैट दिस पेन बिलोंग्स टू मी और वी ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस पेन? नो. Why? Because we don't find any object with this that shows the interlinkages between the horse and like that. That is why it is said that during the IBC we did not find any symbolic representation of horse in any object, while Rigvedic people using horse, this entire culture was based upon horse. They were horse centered people. Clear? So that is the fact which distinguishes the IBC people and Rigvedic people. Is it clear? So that depends upon the statement. So you have to read the statements very clear, very carefully and very clearly. Clear? Now, so Paleolithic period, hunting and food gathering, they are known for that. Then hunting, food gathering and herding. Mesolithic, herding means they started using animals. अभी तक केवल खाने के लिए यूज कर रहे थे, अभी क्या किया,
Like when European came to India, they were using us, then they started keeping us. Clear? So assimilation start to animals, then herders and food producers. Clear? Now we will have now the facts also pertaining to these ages. So the term Paleolithic age, Paleolithic given by John Lubbock. Clear? Now there was no knowledge of agriculture, house building, pottery और any metal. ये फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको रट लेना है, मेमोराइज कर लेना है. ठीक है, स्टोरी तो पता चल गई, लेकिन किस मेटल्स का, पॉटरी का पहला एविडेंस कब कैसे मिला, ये सब आपको याद रखना होगा, क्योंकि एबीसीडी के फॉर्मेट में आएगा, इसमें स्टेटमेंट फॉर्मेट भी नहीं आता, एबीसीडी फॉर्मेट सिंपल. ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल्सो ऑलरेडी यू आर ट्रबल्ड, तो यूपीएससी विल नॉट क्रिएट मोर ट्रबल. ठीक है, थ्रू स्टेटमेंट क्वेश्चन, तो यूजुअली ऐसे ही आएगा एबीसीडी. ठीक है, नाउ इट मार्क्स द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ stone tools. Then it is spread in practically parts of India, largely absent from the alluvial plains. मैं बता चुका हूँ Paleolithic period का. Then quartzite means they start. So earlier stone was made up of quartzite. So quartzite is like metamorphic rock. तो quartzite use करते थे. That is why they were called as quartzite men. So quartzite men, the term was used for the Paleolithic people, Mesolithic people, Neolithic people, or the Vedic people. Clear? Healthy people. Now chopper chopping pebble culture, this is also known as the chopper chopping pebble culture. So initially they were using hand axe, chopper, cleaver and all these things. बस केवल इतना मेन थी. तो अब इन ये ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स, तो कल्चर को भी ऐसे डिवाइड किया गया है कि लाइक सोहन कल्चर कहा गया है. सोहन कल्चर मतलब सोहन वैली, नॉर्थ वेस्ट, अभी वो पाकिस्तान का पार्ट है सोहन वैली. तो सोहन वैली में हमें क्या मिले हैं, यूजुअली हमें चॉपर्स मिले हैं. तो चॉपर कल्चर इज कॉल्ड एज सोहन कल्चर. ठीक है, और कुछ प्लेसेस हैं जहां पे हमें सिर्फ हैंडेक्स मिले. क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एशुलियन कल्चर. एशुलियन इज अ प्लेस इन फ्रांस वेयर यू वी फाइंड अ बंडल ऑफ हैंडेक्स. बहुत सारे हैंडेक्स मिले हैं. तो हैंडेक्स का यूज जहां भी प्रेवलेंस था वो एशुलियन कल्चर का, मैं इसमें लिखा हुआ सब बातें. ठीक है, सो सोहन कल्चर तो चॉपर चॉपिंग कल्चर था, जहां पे सिर्फ चॉपर चॉपिंग ज्यादा मिले हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द with respect to the relative prevalence. तो ऐसा नहीं कि हैंडेक्स मिले नहीं है, ज्यादा कौन से मिले हैं, चॉपर. ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज सोहन कल्चर. एक सोहन भी लिखा होगा, सोन भी लिखा होगा, SOAN भी लिखा होगा. क्लियर? नाउ कमिंग टू हैंडेक्स कल्चर. सो इट इज कॉल्ड लाइक फर्स्ट Madrasian culture. First the handex was the implement of this culture was first found in Madurai. अब देखो अतिरम पक्कम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने अतिरम पक्कम या फिर मुछलता चिंतामणि गावी या फिर मेहरगढ़, बेलन वैली, सोन वैली, तो इट मीन्स दैट अगर ऐसे टर्म्स आते हैं और क्वेश्चन आता है तो इट मीन्स इज वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन. और आपको नहीं पता है इसका मतलब आपने सही से पढ़ा नहीं है. क्लियर? सो नाउ इज ऑल्सो कॉल्ड मद्रासियन कल्चर. इंपॉर्टेंट मेजर साइट्स ये तो पता ही होनी चाहिए. ठीक है, कौन कौन सी? सोन वैली, नेक्स्ट रीड आउट शिवालिक हिल्स, नेक्स्ट भीमबेटका. वेयर इज भीमबेटका? देखो ऐसे क्वेश्चन. अब इसमें क्या है कि अगर आप जाकर आज एक पीवाईक्यू देखना जहां पर साइट्स पूछी गई हैं आपसे, स्टेट्स पूछे गए हैं आपसे और उनके फीचर्स पूछे गए हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि यूपीएससी स्टेट क्यों दे रहा है? केवल साइट और फीचर दे सकता था. क्लियर? और फिर फीचर्स दिए होंगे, तो लाइक साइट, स्टेट एंड फीचर्स, देन यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच. तो इनकरेक्ट मैच के पीछे मैं बता रहा हूँ कि फीचर्स इज वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज लाइक वी हैव सम प्लेसेस वेयर फाइंडिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन स्टेट तो बता सकते हो. इसलिए यूजुअली क्या होगा, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे आप लास्ट ईयर का, तो उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें साइट्स को स्टेट्स और फीचर्स को मैच कराना था. तो फीचर्स पे जाओ ही मत, पहले साइट्स को स्टेट से मैच करा लो, वहीं आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा. एज सिंपल एज दैट. और उसमें सारे फीचर्स मैच कर रहे थे, केवल स्टेट मैच नहीं कर रहे. लेकिन आप उस पीवाईक्यू को देखोगे तो आप उसके बेसिस पे फीचर्स रटने शुरू कर दोगे. ठीक है, तो इतना ही कर लो, स्टेज बाय स्टेज चलो. पहले आप साइट का स्टेट देख लो, फिर फीचर देख लो. क्लियर? लेकिन जहां पर फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाई धोलावीरा इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाउन प्लानिंग. कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है. बताओ.
In town planning, what, how many structures we found? 2. Dholavira has 3 structures. That's why the Dholavira is different with respect to town planning. Why Mohenjo-daro is known for especially Great Bath. हमें Great Bath और कहीं नहीं मिला है, समझ में आ रहा है? Lothal is famous for with respect to burial. डॉक्टर बरियल्स के लिए लोथल और हड़प्पा कैसे डिफरेंट है? हड़प्पन में हमें दोनों टाइप के बरियल्स मिले हैं, कॉफिन भी मिला है, सिमेट्री भी मिला है, समझ गए? तो और लोथल में डबल बरियल, मैन मेल फीमेल एक साथ, समझ में? तो जहां पे डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो वहां पे हमको यूपीएससी इनवाइट करेगा, आप प्लीज कम, समझ है? ठीक है. सो नाउ कमिंग टू दिस प्लेसेस. तो आदमगढ़ कहाँ है? नर्मदा वैली, मध्य प्रदेश. कर्नूल, आंध्र प्रदेश. अतिरमपक्कम, तमिलनाडु. क्लियर? सो सोहन वैली, पाकिस्तान. मेहरगढ़ पता है कैसे? अगेन पंजाब, पाकिस्तान. बलूचिस्तान. सो नाउ भीमबेटका, शिवालिक हिल्स, भीमबेटका, मध्य प्रदेश. सिंपल एज दैट. आदमगढ़, अतिरमपक्कम, ओदाई मैंने बताया था आपको, पल्लवरम. ठीक है. तो आप ऐसे अभी को और भी साइट्स आएंगे जिनको आपको याद रखना है. सो नाउ डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ द टूल्स यूज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ऑल दिस थिंग्स, दिस पैलियोलिथिक पीरियड फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कौन सा? लोअर पैलियो, मिडिल पैलियो एंड अपर पैलियो. तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन? द साइज ऑफ टूल्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अदर कल्चरल फीचर्स. तो हमको ये देखना है कि कौन से फीचर्स किस एज का कैरेक्टरिस्टिक है. यहां तक अभी तक समझ में आया कितना बताया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो. सो लोअर पैलियोलिथिक एज में हमने पढ़ा, देखो स्टार्टिंग स्टोन एज की कैसे हुई? होमो हैबिलिस. तो कौन सा स्पीसीज था इस टाइम पे? ठीक है, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस. होमो सेपियंस की एंट्री कहाँ होगी ये याद रखना. ठीक है. नाउ क्लाइमेट कैसा था? आइस एज था. लाइफस्टाइल कैसी थी? अर्ली मैन वाली, nomadic थी, dependent on hunting and food gathering. They are not aware about all the features which are required for those stone age. Like कुछ भी नहीं पता था. ठीक है. So now, but they were using stone tools. They were hunting animals, gathered roots, nuts, fruits, consumed animal meat and bones. Limited language use like sound words and sign languages. Then settlements major कहाँ है? भीमबेटका, बेलन वैली, सोन वैली. लोअर पैलियोलिथिक मेजर साइट्स. क्लियर? देखो अब भीमबेटका, बेलन, सोन. भीमबेटका एंड बेलन में मोस्टली टूल्स हमें ऐसे मिले हैं जो तीनों यानी कि लोअर मेसोलिथिक और न्यूलिथिक तीनों एज से बिलोंग करते हैं. इनफैक्ट भीमबेटका में तो मिडिवल पीरियड तक रॉक पेंटिंग पाई गई, मिडिवल पीरियड तक. समझ में? ठीक है. सो भीमबेटका इज, दैट्स व्हाई भीमबेटका इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ these are some pics of now the other sites. Didwana is very important site, Didwana and Singvi Talab, Rajasthan. Then Hiran Valley, Gujarat. Rock shelters of Bhimbetka and Adamgarh, MP, we have already gone through with that. Belan Valley of Mirzapur, Lalitpur is in Uttar Pradesh. Paisra, Bihar. Paisra is very important site of Bihar with respect to the lower Pelthic tools. ठीक है. We will find very few sites in Bihar. Out of that, this Paisra is very important. Now, Chirki Nivasa, Maharashtra, Hunsiki and Yadiyapur in Karnataka is also very important. Atirampakkam, Tamil Nadu again is for the Pelthic site. Now, tool technology. अब देखो tool technology, that's what this technology differentiate from lower paleo to upper paleo. ठीक है. तो लोअर से मिडिल, मिडिल से अपर तक जाते जाते आप देखोगे टूल का साइज चेंज हो रहा है और टाइप ऑफ टूल्स चेंज हो रहे हैं. तो टूल का साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो टूल्स का साइज, नाउ टूल बिकम स्मॉलर, दे विल बिकम शार्पर, दे विल पॉलिश टूल, दे विल मल्टीपर्पज टूल. नाउ क्लियर? जैसे हैंड एक्स का रोल फिक्स था, लेकिन न्यूलिथिक तक जाओगे तब तक देखोगे कि वन टूल कैन हैव मल्टीपल फंक्शन, वन टाइप ऑफ टूल्स. क्लियर? सो तो दे वर द कोर एंड फ्लेक टूल्स. कोर का भी यूज करते थे, फ्लेक का. व्हाट इज कोर एंड फ्लेक? व्हेन यू यूज वन स्टोन एंड व्हेन यू ट्राई टू use that stone
to break another stone, you will find one larger part and one smaller part. That larger part is called as core tool, and you will find the small chirping tools were known as the flakes. तो अभी ये जो culture है, that is the smaller one or larger one, the core tool based culture. Further in Neolithic period, you will find the flake tools based culture. So small tools they will start using. Small tools का use क्या होगा further आप देखोगे कि now they will start fishing. So they will start using the hybrid method of hunting. तो अभी केवल जो stones का use कर रहे हैं, they will start using wood also connecting with stones, making spears for fishing. Clear? So fishing will start, then they will start using small tools also. So core and flake tools. Now early Paleolithic tools were fairly large core tools. और कैसे दिखते थे? Next, like chopper, hand axe, cleaver. तो hand axe were usually made for hunting. ठीक है? और the skinning the hides, like animal का जो स्किन होती थी उसको रिमूव कर ले भी हैंड एक्स के यूज करते थे, लेकिन यूजुअली क्लेवर एंड चॉपर इज लाइक चॉपिंग द मीट, क्लेवर इज लाइक स्किनिंग, हैंड एक्स इज यूजुअली लार्जली यूज्ड फॉर हंटिंग, बट ऑल दिस टूल्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली आल्सो. ठीक है, तो हंटिंग के लिए चॉपर का यूज भी कर सकते थे और क्लेवर का भी यूज कर सकते थे, बट लार्जली हैंड एक्स वाज यूज्ड फॉर हंटिंग, क्लेवर इज यूज्ड फॉर स्किनिंग एंड चॉपर वाज यूज्ड फॉर चॉपिंग द मीट. इज इट क्लियर? नाउ so Acheulean and the Sogdian tradition. So Acheulean का मैंने बताया था कि like use mainly hand axe, cleaver. So these sites are well documented in the central India and in the southeastern part of India, जहाँ पर हमें largely hand axe मिले, but are absent in the Western Ghats coastal area. तो South India में भी जो हमको hand axe के tools मिले वहाँ पर Western Ghats में और North Eastern part में absent है because of the excessive rainfall. Clear? Similarly, you will find Sohan tradition. Sohan tradition means what? This chopping culture. ठीक है? So Sohan river valley is known for that. Now middle Paleolithic age, so also known as Nevasian culture. So which culture is known as Nevasian culture? Middle Paleolithic. Clear? Why Nevasian? Because the earliest finding was in Nevasa in Pravara in Maharashtra. So climate was like अब dry climate था, अभी भी ice age was declining but not warm. लाइफस्टाइल कैसी थी? नोमैडिक थी. अभी ओपन एयर साइट्स में आना शुरू हो गए थे, केव से निकल के ओपन एयर साइट्स पे आनी शुरू हो गई थी. नाउ लिमिटेड लैंग्वेज, तो सिमिलर टू द लोअर पैलियो. ठीक है, क्लियर? नाउ सो हियर फ्रॉम मिडिल पैलियो, सो व्हेन फायर स्टार्टेड यूजिंग एज कंट्रोल यूज, सो कंट्रोल यूज ऑफ फायर स्टार्ट हुआ पैलियोलिथिक पीरियड. और पैलियोलिथिक पीरियड में कौन से सब कैटेगरी सब डिवीजन में? मिडिल पे. तो मिडिल एज में पहली बार कंट्रोल यूज ऑफ फायर वाज स्टार्टेड, एंड व्हिच स्पीशीज स्टार्टेड द कंट्रोल यूज ऑफ फायर? होमो इरेक्टस. क्लियर? नाउ the earliest evidence of the controlled use of fire, this is the timeline. Now tools, flake production to tool made by stacking flakes from pebbles and the cobbles, so smaller, sharper and lighter. जो पहले टूल्स थे पहले लोअर पैलेथिक एज में, वो कैसे थे? अनपॉलिश्ड थे, अनड्रेस्ड थे, नॉट शार्प, but now they started making smaller, sharper tools. ठीक है, this is the kind of tools like here scrapers. You will find scrapers, borers, blades and burins and knives. So burins का large scale पे use होगा आगे, means the Mesolithic period तक जाएंगे तब. ठीक है, तो बोर्स, ब्लेड्स एंड ऑल दिस टूल्स वर यूज्ड. सेटलमेंट्स अगेन भीमबेटका में ही थे. ठीक है, अर्ली ह्यूमन बीइंग, दो बेलन रिवर वैली, सोट रिवर वैली, राइट. अदर साइट्स वर अगेन द सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर साइट्स. नाउ अपर पैलेथिक में आते हैं, तो ह्यूमन प्रेजेंस, द मॉडर्न ह्यूमंस. सो व्हेन डिड वी फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस, दैट इज होमो सेपियंस. क्लियर? अपर पैलेथिक. Now climate again ice age, lifestyle nomadic थी, hunting and food gathering करते थे, lived in open air sites, so almost similar with respect to the settlements, right. Now tools, tool types देखो यहाँ पर scrapers, blade and burins. अब burins का use start हुआ, like this is the burin, like sharp pointed tools, like size was reduced with respect to the width and length was increased. Clear? So way of life again, housing in open spaces and caves, then paintings. Clear? So which is this phase? अपर पैलियोलिथिक. सो मेसोलिथिक से हमें पेंटिंग्स मिलनी स्टार्ट होती है. तो अगर कहीं भी आप पढ़ रहे हो कि मेसोलिथिक्स वाज द अर्लीस्ट पीरियड व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग पेंटिंग्स, दैट इज द फैक्चुअली रॉन्ग. ठीक, कब से स्टार्ट हुआ? अपर पैलियोलिथिक से हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलना शुरू हो गया.
So if you use the term like evolution of painting in India from Mesolithic, that is wrong. So it started from the age of Paleolithic, be it the last age of Paleolithic, it's upper Paleolithic. Clear? So who discovered this? The Carlyle was very well known archaeologist who discovered the first rock painting in Sohagi Ghat. The first rock painting was discovered not in Bhimbetka but Sohagi. Clear? Where is Sohagi Ghat? In Mirzapur, Uttar Pradesh. So artistic creation including cave painting, green red colored painting is Bhimbetka. Okay, so important sites कौन-कौन सी थी? सिंध, उत्तर प्रदेश में, चौपानी मांडो, again Belan Valley has various places, ठीक है, like चौपानी मांडो, like लहुरा देव, तो ये सब places जो है उनके नाम याद रखिएगा. चौपानी मांडो is very important. Now मध्य प्रदेश भागोर, बिहार again पाइसरा, that's why पाइसरा we should know that पाइसरा is in Bihar, clear, and Tripura the Howrah and Khwabi valleys, the Andhra Pradesh Kurnool again and Muchalta, Chintamani, Gavi, ठीक, clear. Okay, now this compilation of all the sites with respect to the lower, middle and upper. Okay, so go through with that all locations. Now coming to the Mesolithic age. Now Mesolithic age provides some changes in the culture. So this how was the climate? This end like it's the beginning of the end of Ice Age. Person married? Clear? So Ice Age का जो end होना शुरू हुआ उसका beginning था Mesolithic period, like transition period. Yeah. So key feature like emergence of microliths. The tools which is used in this period are called microliths. The term microlith tools is usually referred to which age? Clear? Now, so ये बता चुका पहले कि Westrop ने Mesolithic term को use किया था. Now that end of Ice Age. Now tools microliths 1 to 5 centimeter made by punching and applying pressure. Okay, so this kind of. Now axe, the hybrid axe is also used. Macroliths, like microlith term does not represent that people does not use larger tools, but the smaller tools are more than larger tools with respect to their prevalence. Clear? देखो ये actually fact based chapter है, तो fact ही पढ़ने, मेरे पास कोई कहानी नहीं बताने की, जो बताने की मैं बता दी, ठीक है. Now economy, hunting and gathering. Clear? So now shift from large animal hunting to, so for the very first time prevalence of hunting, like prevalence of change in hunting styles with respect to size of animal found in Mesolithic period. तो अब बड़े जानवरों के बजाय छोटे जानवरों को मारना शुरू किया, ठीक है. Now bows and arrow. So first evidence of bows and arrow, use of bows and arrow found in Mesolithic. तो ऐसे ही फैक्ट हैं. अब आपको कि अपर से जब मेसो में जाएंगे तो मेसो में क्या चेंजेस आए, यू हैव टू नोट डाउन सेपरेट page. Okay, fishing gained significance because of the use of bows and arrows. Now selective interaction with nature, it means that led to the selective interaction with nature, means they started using selection of plants and animals also. तो selective use मतलब कौन सा animal हमारे काम का है, कौन सा hunting के काम का है. Clear? So ऐसे similarly domestication of plants also started with Mesolithic. The end of Mesolithic, you will find the earliest evidence of domestication of plants. Clear? So here now man started to becoming very selective with respect to its culture. Now first domesticated animal was dog. Clear? So there's a like conflict with respect to the domestication. Sometimes we found sheep also, sometime. So the first domesticated animal was dog. First tamed animal was sheep, but don't go into that controversy, because taming means what? Taming means that dog, when they started domesticated dog, so that dog was supposed to be provided that artificial environment without interfering into its natural growth. बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर वोल्फ को आप डोमेस्टिकेट करना शुरू करोगे तो उसकी नेचुरल ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा. क्लियर? सिमिलरली शीप वाज द फर्स्ट टेम्ड एनिमल. तो शीप को टेमिंग करना शुरू करी बिकॉज ऑफ द मल्टीपल यूज ऑफ शीप. ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ दैट इज फॉर फूड पर्पस. लेकिन मेगालिथिक कल्चर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मेगालिथिक कल्चर, तो आगे भी देखेंगे मेगालिथिक कल्चर में जब
इन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, सो दैट वाज द पर्पस ऑफ हंटिंग देम। 10 बकरे पाल लिए कि रोज पार्टी करेंगे, मतलब नेक्स्ट न्यू ईयर आ रहा है तो 10 दिन के लिए, तो देवर लाइक डिफरेंट पर्पस। तो एक पर्पस है कि आप मिल्क यूज करोगे, एक पर्पस है आप उसको हंट करके यूज करोगे मीट। क्लियर? नाउ राइनोसेरस इज आल्सो डिपिक्टेड इन केव्स ऑफ आदमगढ़। राइनोसेरस से याद आया कि राइनोसेरस जब हम वैदिक पीरियड और फिर से हड़प्पन कल्चर और वैदिक पीरियड की बात करेंगे, सो हड़प्पन कल्चर में राइनोसेरस, टाइगर, सील्स में मिले ना हमको, याद आ रहा है? और वैदिक कल्चर में राइनो और टाइगर का कहीं जिक्र नहीं है। समझा नहीं बात? तो ये सब हमको, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ट्रबल करेंगे एग्जाम में कि इसलिए राइनो, टाइगर, जहां पर पॉइंट दिया हो उसको याद करो, बाकी सब एनिमल्स के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन जहां पर इंपॉर्टेंट है वो देखना होगा। नाउ वे ऑफ लाइफ, नाउ शेल्टर्स, टेम्पररी हट्स बनाना शुरू किए इन्होंने कि अब देखो डोमेस्टिकेशन किया तो कुछ देर तो रुकना पड़ेगा ना प्लांट्स को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए। दैट इज व्हाई दिस सेटलमेंट नाउ सेडेंटरी लाइफस्टाइल विल स्टार्ट। तो अब देखो टेम्पररी हट्स, केव्स एंड रॉक सेंटर्स, टेम्पररी हट्स हैं, फिर क्या स्टार्ट होगा न्यूलिथिक पीरियड में, परमानेंट हट्स बनना स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रिवेलेंट हो जाएगा। तो आपने जो बोया है उसको आप सोचोगे ना, जिसने बोया वही काटे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू हार्वेस्ट। ठीक है, तो अब इस अगर ये पूरी प्रोसेस के एंड तक उन्हें हार्वेस्ट करना है तो उनको सिक्योर भी करना होगा, प्रोटेक्ट भी करना होगा, तो इसलिए सेटलमेंट स्टार्ट, सेडेंटरी लाइफ स्टार्ट। क्लियर? सो एविडेंस ऑफ सर्कुलर एंड ओवल हट्स फ्रॉम साइट लाइक बगौर एंड तिलवारा, दिलवाड़ा नहीं तिलवारा, तिलवारा इज डिफरेंट, दिलवारा इज डिफरेंट, दिलवाड़ा इज आल्सो इन राजस्थान। तो तिलवारा राजस्थान, चौपानी मांडो, वे चौपानी मांडो, बेलन वैली उत्तर प्रदेश। क्लियर? सो वी फाउंड द एविडेंस ऑफ सर्कुलर एंड ओवल हट्स pertaining to the Mesolithic period. It means they started settling using temporary huts. Clear? Now huts made of perishable materials, reed impressed and burnt, क्योंकि temporary थी तो इसलिए this perishable goods were used. Now method painting, the painting depict people hunting in groups. अब painting ने सब कुछ बताया कि अगर वो पेंटिंग में बना रहे हैं बोज एंड एरो का यूज, का मतलब ये दे स्टार्टेड हंटिंग यूजिंग बोज एंड एरो। क्लियर? अब अगर खाने का काम केवल औरतें बना रही हैं और एग्रीकल्चर का काम आदमी कर रहा है, इट मींस पेंटिंग आल्सो डिपिक्ट द जेंडर बेस्ड, दैट्स पेंटिंग शोज व्हाट टूल्स डिड नॉट रिप्रेजेंट। क्लियर? So hunting armed with the barbed spear, pointed sticks, arrows and bows, so that now these paintings also used, like they helped archaeologists and historians to interpret their culture. Societal organization started building in the Stone Age also. Now depiction of animals, primitive man with traps and snares, the circular huts also. Depiction of animals, कौन से animals? So like elephant, bison, tiger, boar, deer, antelope, leopard, panther, rhinoceros, fish, frog, lizard, squirrel and time bird. Social life, the young, old, children, women सब represent किए गए। ठीक है, then reflected division of labor based on gender, like man depicting hunting while women are gathering and preparing food. Now pottery, so earliest evidence found in the form of coarse handmade pottery from the Vindhya region. Other sites Bagor, नागार्जुन कोंडा, चुपानी मांडो एंड लालगंज। बरियल्स देख लो एक बार, प्रैक्टिस्ड बरियल्स, बरीड रिचुअल्स। अब क्या है, बरियल्स के एविडेंसेस हमें अभी जो हमने जितना पढ़ लिया है अर्ली पैलिथिक में, अब हम स्टार्ट जब करेंगे तो देखेंगे कि मेसोलिथिक ऑनवर्ड्स प्रैक्टिस बरियल रिचुअल्स स्टार्ट हुआ है, इंडिकेटिंग बिलीफ सिस्टम एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट स्टोन एज पीपल आल्सो हैव सम बिलीफ सिस्टम। तो बरियल सब शुरू हुआ, तो साथ में ऑब्जेक्ट्स भी। नाउ स्केलेटन फाउंड इन महादहा, दमदमा एंड सराय नहर, ऑल इन उत्तर प्रदेश। मेल एंड फीमेल buried together in at Mahadaha. Similarly in Lothal also male and female we find the same burials. ठीक है, मतलब same nature of burials, right? Now sites कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एक साइड एक बार देख लेना और सारे अच्छे से कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, मेसोलिथिक साइट्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नियोलिथिक पीरियड, जितना पढ़ा हो समझ में आया, याद रहेगा। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पोट्री हमें किस एज में मिले, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पोट्री, earliest evidence of painting, earliest evidence of domestication. Clear? Now Neolithic, so time frame, so after Mesolithic period. ठीक है, key features, development of agriculture mark the transition of sedentary lifestyle. Sedentary means settled lifestyle. Clear? Now
लेड द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल एनिमल डोमेस्टिकेशन, क्या लिखा हुआ है, लार्ज स्केल, फर्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, प्रेवलेंस ऑफ पॉटरी, प्रेवलेंस ऑफ पॉटरी, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी, permanent settlements and early civilization. Now early regions कौन कौन fertile, now cultural and technological advance, stone tools, durable, stone tools कैसे थे, अब durable थे, polished थे, packed and ground tools made from igneous rocks, which is more strong, igneous or metamorphic, very good. Now pottery, initially handmade, later crafted using wheels, so wheels, so pottery using wheels started in, now weaving and spinning is also start, textile making techniques, now sedentary living, Neolithic revolution. So who has given the term Neolithic revolution, Gordon Childe, ठीक है, we Gordon Childe term the Neolithic as the Neolithic revolution. Why? Because of the various revolutionary changes that took place in this period. Clear? Now agriculture, cultivation of wheat and राइस लेंटिल्स, तो व्हीट बार्ले एंड राइस में कंफ्यूजन हो तो दोनों आप याद रखना, व्हीट और राइस दोनों हमें देखने को मिलते हैं. नाउ डोमेस्टिकेशन, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, नाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एट द प्रेवलेंट लेवल, स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेशन. क्लियर? दैट इज अ कंट्रोल्ड यूज ऑफ प्लांट. नाउ सोशल चेंजेस, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, लार्ज सेटलमेंट्स आए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्राइबल लेवल स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ. तो नाउ दिस those community which were like nomadic, 5 से 7 लोग अगर nomadic हैं, साथ में घूम रहे हैं, ठीक है, so now they started expanding their community and whenever they used the temporary huts they were living together. So this is how the tribal bands started developing. Clear? So tribal bands first started developing in the Neolithic period. Belief system, ritual burials के basis पे हम कह सकते हैं they had certain beliefs. ऐसा नहीं था केवल उनके पास एक ही काम था कि खाए पिए और हंटिंग के और सो गए, ठीक है. सो दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर बिलीफ सिस्टम ऑन द बेसिस यूजिंग देयर ब्रेन्स एंड हार्ट्स, ठीक है. सो नाउ वर्शिप ऑफ नेचुरल फोर्सेस, फर्टिलिटी कल्ट, तो हमें कुछ अल्टर्स भी मिले हैं, फायर अल्टर्स, राइट, दैट बिलोंग्स टू द न्यूलिथिक एज. क्लियर? नाउ कल्चर इन इंडिया, तो सीरिया से स्टार्ट हुआ कल्चर, जब हमें अर्लीस्ट साइट मिली वो सीरिया से मिली और उसका टाइम पीरियड अलग था, 10,700 BC, जबकि इंडिया में क्या स्टार्ट हुआ है न्यूलिथिक कल्चर 7,000 BC. नाउ we have Neolithic culture in India flourished in different areas between the mid 3rd millennium BC, 3000, अब 7000 से स्टार्ट हुआ, कुछ एरियाज में 3rd millennium BC से भी हमें थर्ड मतलब 3000 years 3000 BC to that the beginning of the historical period. Beginning of the historical period, which is the time period that shows the beginning of the historical period. हिस्टोरिकल पीरियड कब से माना जाता है? प्रोटो हिस्ट्री, देन हिस्टोरिकल पीरियड. तो हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, 600 BC से स्टार्ट होगा, जहां पे हमें देखो वैदिक कल्चर को लेकर मैं जब वैदिक कल्चर पढ़ाऊंगा तभी आपको समझ, क्योंकि वेदास को आप क्या मानते हो, बस लिखे हैं वेदास, ठीक है, लेकिन एक्चुअली दे वैदिक लिटरेचर आर categorized as the literature from proto-Vedic period is known as the proto-history period. So despite the fact that we have the written resources, but actually that was the oral tradition that belonged to that period. लिखना बाद में शुरू हुआ है, oral tradition था, that is why this is categorized under the proto-historic period. जो हमें लिखे हुए उस पीरियड में, जिस पीरियड की बात कर रहे हैं उसी पीरियड में लिखे हुए, जैसे हमारे सपोज कि एक ये पीरियड चल रहा है और इस पीरियड में क्या है, इस पीरियड की सारी स्टोरी 20,000 साल के बाद लिखी जाए, तो इसका मतलब है कि अभी लिखी नहीं गई है. इट मीन्स राइटिंग डिसाइफर नहीं हो पा रही है, लिखी नहीं गई है. तो इस पीरियड की बात हो रही है, लेकिन कब हो रही है, तो 20,000 साल के बाद हो रही है. तो जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जो पीरियड था 600 BC ऑनवर्ड्स, दैट पीरियड वाज दैट पीरियड व्हेन द हिस्ट्री वाज रिटन ऑफ दैट पीरियड ओनली. तो जब राइटिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी और उस पीरियड की हिस्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी थी, तो उस दैट पीरियड आल्सो लाइक व्हेन हड़प्पन कल्चर वाज फ्लरिशिंग एट दैट टाइम एट सम प्लेसेस Neolithic tools were also found from of that we have the evidence of that period itself. Clear? बात समझ में आ रही? Now so Neolithic periods were the earliest farmers, development of community, band society start हुआ. तो in the band they are closely related people like 100 to 200 people, they expanded their community.
they have the similar culture, beliefs and the practices. Fishing, farming, hunting सब start हो चुका था, right? Now they have their own deities. So यहाँ पर their belief system started with respect to deities, right? But though that's we cannot say that the religion was started. Why? Can we say that the IVC people were religious people? They were religious people. But do we find the prevalence of religion? Why? No. See, when we find this as prevalence of religion, we find certain structure of worship of deity. ठीक है, कुछ भी स्ट्रक्चर मिलेगा, टेम्पल्स होना चाहिए, मस्जिद होनी चाहिए, मॉस्क, कुछ भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम कहें कि दैट्स अ प्लेस ऑफ deity, right? They should be the object of worshipping. तो लिंगास को हम मानते थे कि हो सकता है कि वर्शिप के लिए यूज किया गया क्योंकि ऑब्जेक्ट हैज सम डेकोरेशन, right? So here this, but it is not fact, but it cannot be denied also that they have the belief system. Now, so both men and women are responsible for milking and cleaning up all the animals. So these are the small details. Now technological innovation पे आ जाओ वापस, देखते हैं क्या होता है. तो stone tools producing implements such as polished tools, packed and ground stone tools were used. Clear? Now they depended upon the polished stones tools. So polished stones tools has various benefits. क्या क्या benefits? पहला कि कटिंग एज होते थे उसमें, दूसरा कि लाइक दे वर गुड इन अपीयरेंस, तीसरा दे हैड सुपीरियर स्ट्रेंथ, एंड फोर्थ दैट कैन बी better handled. So that is why the polished tools were used. Invention of pottery, large scale pottery were found in this phase. For rotating pottery they also used wheels. So development of the wheels also found in this age. Now pottery include now black burnished ware, so black ware, grey ware and matte impressed ware. So matte impressed ware means like you will find here the matte impression. So the design was like they mix clay with some crops residues. जैसे मान लो कि मिट्टी में अगर भूसा मिला दे, भूसा समझते हो ना, ठीक है? So like residues, crop residues, अगर मिट्टी में वो मिला दे, क्ले में मिला दे और फिर पॉटरी बनाए, so we'll find ना some mattish kind of, पॉलिश नहीं होगा वो, mattish kind of structure दिखेगा उसका. तो grey color, mattish color, black color. So the black ware, grey ware, matte impressed ware. Clear? So this is the kind of pottery we found. Now development of settlement. So self-sufficient village communities develop हुई, property in common. So when tribes were residing in a certain place, so they own that place and they claim that place that they are their place. तो जब भी कोई कम्युनिटी कहीं रहती थी तो वो कहती थी कि जंगल हमारा है, नदियां हमारी हैं, पेड़ हमारे हैं. सो दिस इज हाउ दे क्लेम देयर प्रॉपर्टी एंड दैट इज व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कॉमन प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी ये भी नहीं थी. ठीक. नाउ इन मेहरगढ़ Neolithic people were more advanced. That is why Mehergarh sites is known as one of the very important site for archaeologists because they found more advanced people. They find different types. तभी मेहरगढ़ में हमें earliest evidence of wheat. ठीक है. Now there is a pit dwelling and a double burial system represented in Mehergarh itself. देखो ये कुछ huts हैं, huts के example हैं. Pit dwelling है, underground pit dwelling. जैसे caves होती है ना, तो like this are the kind of pits were made. राइट. सो जमीन में गड्ढे बनाकर उस पर रहना, तो लाइक अंडरग्राउंड केव्स. वुमेन प्लेड अ डोमिनेंट रोल. मैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी, ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड. नाउ कमिंग टू द न्यूलिथिक साइट्स. सो मल्टीकल्चरल साइट्स थी. अब इसमें सेटलमेंट देखो, रेक्टेंगुलर एक्सेस सेटलमेंट्स को भी कैटेगराइज किया गया है. नॉर्थ वेस्ट लाइक मेहरगढ़, देन नॉर्थ ईस्टर्न लाइक इन आसाम, देन एंड सदर्न लाइक इन तमिलनाडु. तो तीन टाइप के अलग अलग हमें स्टोन एक्सेस मिले हैं. जैसे रेक्टेंगुलर एक्सेस मिले कर्व्ड कटिंग एजेस नॉर्थ वेस्टर्न में, देन नॉर्थ ईस्टर्न में हमें मिले पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस विद हैज ओकेजनल शोल्डर होल्स. शोल्डर होल्स नहीं होते, पकड़ने के लिए नहीं होता था कुछ, क्या होता था रेक्टेंगुलर बट्स होते थे. तो जहाँ पर शार्प एजेस के अपोजिट साइड क्या बोलते थे उसको, बट्स. तो रेक्टेंगुलर बट्स होते थे. कैन यू इमेजिन द एक्स विद रेक्टेंगुलर बट्स एंड शार्प एजेस ऑन वन साइड.
जो मॉडर्न जैसे होती है एक्स वैसे, एंड देन एक्सेस विद ओवल साइड्स एंड पॉइंटेड बट्स। तो इनकी बेसिस पे 3 तरह का कल्चर आइडेंटिफाई किया गया। इज इट क्लियर?